तो एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी है, बहुत किस तरह से होगा, पेपर किस तरह से आएगा और कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, कितने पेपर होंगे, कितने सब्जेक्ट सिलेबस से आएगा। तो उसको सारे कन्फ्यूजन मैं थोड़ा यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो जो सिलेबस है, एग्जिट एग्ज़ाम का सिलेबस पीसीआई ने जो डिज़ाइन किया है वो रूल और रेगुलेशन को देखते हुए किया है, जिसमें वो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि एग्जिट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिट है, कितनी भी बार दे सकते हो। इसके बावजूद भी प्रयास करो कि पहली बार में ही निकले। इसके लिए आपको 50% मार्क्स सारे पेपर में लाना अनिवार्य है। 50% मार्क्स लाओगे तो उसे पास माना जाएगा, ठीक है। A certificate of eligibility for enrollment and practice shall be issued to the successful candidate which will be presented before the state pharmacy counseling for registration as a pharmacist। जब आप इसमें क्वालिफाई, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम 50% मार्क्स आपको ईच पेपर, हर पेपर में लाना होगा, जिससे क्वालिफाई करने के बाद तब आप एलिजिबल हो पाओगे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम सिलेबस 2024 डिटेल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिट एग्जाम, मतलब फ्रीक्वेंसी एग्जिट एग्जाम साल में 2 बार होगा, 2 टाइम इन एवरी ईयर, यानी कि हर 6 महीने में आपको पीसीआई एग्जिट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। और रेगुलरिटी ऑफ एग्जिट एग्ज़ाम एवरी 6 मंथ्स, अटेम्प्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट, बार बार दे सकते हो। और ये देने का जो बार बार अनलिमिटेड है, ये उन लोगों के लिए ही है जो कुछ भी नहीं करेंगे आगे। तो आप लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड जो भी है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल देंगे। लैंग्वेज ऑफ पेपर, पेपर की लैंग्वेज जो होगी, जो पेपर आएगा आपका इंग्लिश में ही आएगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं आएगा, ओनली इंग्लिश में होगा पेपर। पासिंग मार्क्स 50% मार्क्स इन ईच पेपर, सब हर एक पेपर में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक करेक्ट आपको लगाना है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम का ड्यूरेशन कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। निगेटिव मार्क्स, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कुछ रॉन्ग कर दिए तो वो रॉन्ग, जितने रॉन्ग किए हैं तो उसका सही में से कोई भी मार्किंग नहीं की जाएगी, निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर टाइप। टोटल पेपर आपके 3 पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। टोटल सब्जेक्ट आपके 8 सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिलाकर 8 सब्जेक्ट आपको तैयार करना है एग्जिट एग्जाम के लिए। आप पूरी तरीके से तैयारी करके जाइए। 8 पेपर में अच्छे से इक्वली कमांड होनी चाहिए, अच्छे से पढ़े होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। पेपर टाइम ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर, 3 आवर्स का एक पेपर होगा, यानी कि आपके 3 पेपर होंगे, 3 पेपर 3 आवर के 3 पेपर होंगे। ओके। नेक्स्ट पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हर पेपर में 50%, कम से कम 50% लाना अनिवार्य है। Note, a candidate shall have to pass all the 3 papers in the same attempt if you are not clear any paper। यदि एक कैंडिडेट
तीनों पेपर में पास हो गया है सेम अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में, ठीक है। इफ यू आर नॉट क्लियर एनी पेपर, और किसी पेपर में क्लियर नहीं है, यू नीड टू गिव ऑल 3 पेपर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट आर अनलिमिटेड। कहने का मतलब यह है, अगर आप डीफॉर्म सेकेंड ईयर में हो और आपकी बैक लग गई है और उसी समय आपने एग्जिट एग्जाम दिया और एग्जिट एग्जाम के तीनों पेपर आपने क्वालिफाई कर लिए, तो आप वो मान्य नहीं होगा। जब तक आप डिप्लोमा क्लियर नहीं करेंगे उसके बाद ही ये मान किया जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो पास है, सेम अटेम्प्ट में पास हो गया है, और क्लियर एनी पेपर, कोई पेपर क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नेम। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो बच्चों ये 8 सब्जेक्ट आपके हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं 8 सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, अच्छे से करना है। सेपरेटली आपको एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो अब मेरा सब्जेक्ट जो रहेगा बायो